नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षक शिक्षिकाओं की जो तबादले की प्रक्रिया है वह दिन प्रतिदिन इतना लेंदी और पेचीदा होते जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाएं अब ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े खबरों को सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है आखिर? और जब एसीएस साहब से इस बाबत प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका कहना है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो नन मेन स्ट्रीम्स मीडिया है, जो स्वतंत्र जो पत्रकारिता कर रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर के, उनके द्वारा कंफ्यूजन उत्पन्न किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जबकि आप जब देखेंगे, जिस समय से ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया हेतु जो नियमावली बनाई गई, न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, उस नियमावली से लेकर के और अब तक प्रक्रियाएं लेंदी और पेचीदा ही होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो कैसे कंफ्यूजन ना हो शिक्षक शिक्षिकाओं के मन मस्तिष्क में, और कैसे आशंका ना हो कि आप जब 5 दिन में 16 बड़े बड़े अधिकारी मिलकर के और मात्र 47 आवेदनों का ही स्क्रूटनी कर और उनको ही तबादला हेतु सूची जारी करते हैं, तो फिर 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला करना है तो फिर आशंका होना लाजमी न है। क्यों सस्पेंस न हो मन मस्तिष्क में शिक्षक शिक्षिकाओं का? क्यों कंफ्यूजन ना हो? और फिर ठीकरा आप फोड़ रहे हैं स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर, यूट्यूबरों के ऊपर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, नन मेन स्ट्रीम्स मीडिया के ऊपर। तो ऐसे कैसे चलेगा काम सर? आप बताइए कि जब आपने पॉलिसी बनाई तो पॉलिसी को चैलेंज कर दिया गया माननीय पटना हाईकोर्ट में। जब वह पेचीदा नहीं था, जब वह सस्पेंसेबल नहीं था, जब वह कंफ्यूज्ड वाला पॉलिसी नहीं था, तो फिर यह पॉलिसी माननीय पटना हाईकोर्ट के दहलीज पर जाकर के खड़ा कैसे हो गया? और माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद प्रथम बार में जब आपने आवेदन लिया तो उसको आपको रद्द क्यों करना पड़ा साहब? इसका जवाब दे दीजिए जरा। फिर दोबारा से आप जब आवेदन लिए तो आपने 7 प्रकार के विशेष कारणों के आधार पर आवेदन लिया। आपने कहा शिक्षक शिक्षिकाओं को कि आप जब इन विशेष कारणों के अंतर्गत आते होंगे तभी आपको तबादला मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको तबादला चाहिए था, वे अलग अलग 7 जो आपने विशेष कारण सुझाए थे, उन विशेष कारणों के आधार पर आवेदन किया। महज 15 दिन आपने आवेदन हेतु समय अवधि प्रदान की और उसमें 1,90,000 आवेदन किए गए, जिसमें बहुत सारे आवेदन जो है वो आनन फानन में गलत भी हो गए। नासमझी के कारण आपके पॉलिसी को लोग समझ नहीं पाए। आपके द्वारा जो शर्त निर्धारित किया गया था उनमें क्या क्या कागजात उनको चाहिए वो समझ नहीं पाए। साथ ही अब इतने ततलबजी में, इतने जल्दीबाजी में आपने दोबारा से आवेदन लेना आरंभ कर दिया। जो आपने कागज मांगा, हो सकता है कि उनके पास कागज अनुपलब्ध हो, वो दे पाने में सक्षम न हो, ऐसे ही आवेदन कर दिया। क्योंकि आपने 47 जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रसित जो शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका आपने आज तबादले की सूची जारी की, उनमें से जो है आपने 3 आवेदन को रिजेक्ट किया है, इसलिए कि कोई उनका साक्ष्य या प्रमाण जो है उस विशेष कारण के एवज में नहीं दिए गए थे, इसलिए। साथ ही अन्य 9 जो आवेदन थे उसको दूसरे श्रेणी में आपने डाल दिया कि इस श्रेणी में वो नहीं आते हैं। तो आखिर क्यों? यदि कंफ्यूजन नहीं होता तो ऐसा थोड़ी ना होता सर। कंफ्यूजन तो है और कंफ्यूजन को आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूर कर देना चाहिए था, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। अब जहां जिनकी पहुंच है आप तक वो जाते हैं आपसे, जो शिक्षक शिक्षिकाओं का कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन से जुड़े जो सवालात होते हैं वो आपके समक्ष रखते हैं, फिर आप पलड़ा झाड़ देते हैं कि कंफ्यूजन है क्या? एकदम सीधी सी आसान सी बात है। जब सारा कुछ आसान ही था तो फिर आप बार बार नियम क्यों चेंज कर रहे हैं? आप बार बार तौर तरीका क्यों बदल रहे हैं? अब बताइए ना साहब। अब हुआ क्या कि अब जो आपने तबादला की प्रक्रिया अपनाया उसमें 3 जनवरी को क्या आपने कर दिया? 4 चरण में बांट दिया कि प्रथम चरण में जो है 5 श्रेणी आपने बांटा। प्रथम चरण को भी 5 श्रेणी में आपने बांट दिया। जो रोगग्रस्त है किसी न किसी रोग से, उनको आपने रखा, या फिर जो विशेष रूप से पीड़ा में है, पीड़ित है, उनको आपने रखा। जैसे असाध्य रोग हो गए,
जैसे गंभीर बीमारी से जो पीड़ित है वो, जैसे दिव्यांगता वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो, जो ऑटिज्म या फिर मानसिक दिव्यांगता वाले हैं वो, और फिर विधवा या परित्यक्ता है वो। तो जो पीड़ा झेल रहे हैं उनको आपने प्रथम श्रेणी में रखा। अब इसमें 11,000 से अधिक आवेदक हैं। आप बताइए कि 47 को के आपको स्क्रूटनी करने में 5 दिन लग जाता है, तो 11,000 का स्क्रूटनी आप कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें चूंकि डॉक्यूमेंट्स जांच करने पड़ रहे हैं, जो जिस रोग से पीड़ित है, जिस भी पीड़ा से वो गुजर रहा है, उससे संबंधित वो उसके एवज में डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो उसको जांच करना पड़ रहा है। आप खुद उस चीज को निगरानी कर रहे हैं, जांच कर, इसलिए समय लग रहा है। तो ठीक है, तो 47 को में 5 दिन लग गया, तो 11,000 में बताइए ना आपको कितना दिन लग जाएगा? आप ही बताइए ना सर, कितना दिन लग जाएगा? तो जनवरी माह में आपको प्रथम श्रेणी भी शिक्षक शिक्षिकाओं का गुजर जाएगा, तो वो भी काबिले तारीफ होगी शिक्षा विभाग का कि आपने तेजी से कार्य किया है। उसके बाद लगभग 16,000 से भी अत्यधिक जो है वो है आपका पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर आवेदन जिन्होंने किया है, तो उसमें भी तो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाया ना होगा कि सिर्फ कह दिया कि हाँ हमारे पति देव जो हैं वो यहाँ पे हैं, इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं। या कोई पति है जो कह दिया कि धर्मपत्नी हमारी यहाँ है तो हम वहां जाना चाहते हैं, खाली कह देने मात्र से आप उसका तबादला नहीं कर देंगे, वो भी कोई ना कोई साक्ष्य लगाया ही होगा जहां वो पदस्थापना स्थल को लेकर के, तो उसको भी आपको जांच करना पड़ेगा, तो समय तो उसमें भी लगेगा ना सर। तो टोटल 28-29 हजार जो ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण के ही आवेदक हैं, उसमें ही आपको गुजर जाएंगे कई हफ्ते। तो फिर तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में आपका कहना है उसके लिए आप सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, और हम औरंगाबाद जिला के डीओ को भेजेंगे कि भैया आपके यहाँ इतने शिक्षक शिक्षिकाएं जाना चाहते हैं, क्या आपके पास रिक्तियां हैं? तो बोलेगा हाँ रिक्तियां हैं हमारे पास, भेज दीजिए, वो चले जाएंगे सब। आपने ऐसे ही इतने आसान भाषा में कह दिया ना, तो साहब यह तो सोचने वाली बात होगी ना कि उस विशेष जिला के डीओ को पता होना चाहिए कि उसके यहाँ से कितना जाने वाले हैं और उसके यहाँ कितना आने वाले हैं, तो ये पता होना चाहिए। साथ ही अब अंतर कितना है, जाने वाले और आने वालों के बीच का अंतर कितना है, क्या जाने वाले अत्यधिक हैं या आने वाले अत्यधिक हैं, ये सारे खबरें उसकी होनी चाहिए। अब सिर्फ एक क्लिक में आप कह रहे हैं कि हम भेजेंगे डाटा और उसके अनुरूप वह तुरंत जो है कहेगा कि हाँ ठीक है मेरे पास, आप भेज दीजिए, और सब वहां पे चले जाएंगे, ऐसे कैसे संभव है? और दूसरी बात कि शिक्षा विभाग का कोई एक ऐसा वेबसाइट या ऐप बता दीजिए जो 100% सफल है कई वर्षों गुजर जाने के उपरांत भी। इस शिक्षा कोष पोर्टल आज तक क्या सफल हो पाया? 100% नहीं हो पाया। अन्य कोई वेबसाइट या ऐप बता दीजिए शिक्षा विभाग का जो 100% कार्य कर रहा है, सुचारू ढंग से संचालित है, वो नहीं है। तो फिर यह जो नया वेबसाइट निर्मित किया जा रहा है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि 3-4 दिनों में वो बन जाएगा और ट्रायल में चला जाएगा, उसके उपरांत उसी से जो है सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो दूरी के आधार पर है, तीसरे और चौथे चरण में उनको बेहद जल्द कर लिया जाएगा। यह कैसे संभव है? हम तो मान ही नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षक शिक्षिकाओं को बार बार मैं बता रहा हूं कि आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ज्यादा उम्मीदें पालेंगे तो कष्टदायी होगा। आप धैर्य रखें, समय लगेगा, देर होगा, और ये प्रक्रिया इतना लेंदी और पेचीदा है कि समय तो लगेंगे, चाहे जितना भी, चाहे वो बाय हैंड कर ले या वेबसाइट से कर ले, कोई भी तकनीक का सहारा ले ले, शिक्षा विभाग आज तक सफल नहीं हो पाया है। जब बीपीएससी टीआरई 3.0 को पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने में 1 साल गुजरने वाले हैं, तो क्या ट्रांसफर आपका 2 महीना में हो जाएगा? इसमें भी समय लगेगा। आप चाहे इसके लिए जितना भी जोर लगा ले, समय लगेगा तो लगेगा, यह निश्चित तौर पर आपको भरोसा रखना होगा अपने आप पर, और तसल्ली देना होगा अपने दिल को कि जितने दिन जैसे इतने दिन काट लिए वैसे कुछ दिन और काट लो, तबादला तो होगा ही। बस ऑल इज वेल करते रहिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, हम भरोसा बनाए रखें।